Hello and welcome to Golden Pearl Commerce classes. Today we are going to learn about business and its characteristics. Right. This is our first chapter. Firstly, we are going to understand the concept and characteristics of business. The term business is derived from the word busy. Thus, business means being busy. ये जो business term है वो किस word से derive हुई है? From the word busy, जिसका मतलब है business means being busy. Business is an activity concerned with earning money through production and exchange of goods and services. Business एक ऐसी activity है जो किसके साथ कंसर्न करती है? अर्निंग मनी, पैसा कमाने से कंसर्न करती है. कैसे आप पैसा कमाएंगे? या तो प्रोडक्शन करेंगे या फिर गुड्स को एक्सचेंज करेंगे. ठीक है, क्लियर है सबको? All those activities performed to earn income is known as business. Basically income generation को ही हम business कह सकते हैं. कोई भी ऐसा काम करें जिससे हमें बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, जिससे हम पैसा कमा रहे हैं, दैट इज़ बिजनेस. राइट. बिजनेस इज़ अ वाइड टर्म. बिजनेस जो है वो बहुत वाइडर टर्म है. इट इंक्लूड्स ऑल द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल आर बिजी इन अर्निंग income either by production or purchase and sale or exchange of goods and services to satisfy the needs of other people with the main objective of earning profit. बिजनेस में क्या होता है, जितने भी ऑक्यूपेशन होते हैं उनमें सभी जो पीपल होते हैं वो किस में बिजी रहते हैं? इनकम अर्न करने में. वो कैसे इनकम अर्न करेंगे? या तो वो प्रोडक्शन करेंगे, कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे, या तो कोई सामान खरीद के लाएंगे, देन आगे उसको रीसेल करेंगे, या तो सेल करेंगे, या तो कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को आपस में एक्सचेंज करेंगे ताकि लोगों की नीड सेटिस्फाई हो सके. और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा बिजनेस करने में? टू अर्न प्रॉफिट. गुड्स में क्या आ गया? जैसे ह्यूमन बींग्स, हम पर्सन, हमारी नीड क्या है? फूड. जब हम भूखे होते हैं, जब हमें हंगर होता है तो हम क्या चाहिए? हमें फूड चाहिए. सो फूड के लिए हमें खाने के लिए चाहिए वीट, राइस. ठीक है, दैट इज़ नोन एज गुड्स. कि जो आप, ये तो हमारी अल्टीमेट जो लिविंग के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं वो तो है ना. वी नीड फूड, वी नीड शेल्टर, वी नीड क्लॉथ्स. these are our basic needs. ठीक है, these are known as goods. if we talk about services like, जैसे हमें कोई हेल्थ सर्विस चाहिए, हम बीमार हो गए, हमें डॉक्टर के पास जाना है. ठीक है, तो हमें डॉक्टर कुछ ऐसी गुड तो नहीं देगा, लेकिन हमें सर्विस देगा कि आपको टेम्परेचर चेक करेगा. ठीक है, आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा. मेडिसिन आप अलग लेते हैं, लेकिन डॉक्टर जो होता है वो आपको चेकअप करता है और आपको सर्विस प्रोवाइड करता है. जैसे आप सैलून में जाते हैं हेयर कट लेने, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो एवरी पर्सन जो भी हैं, हम लोग जितने भी हैं, सबका मेन मोटिव क्या है? टू अर्न लाइवलीहुड, पैसा कमाना. तो पैसा कैसे कमाते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ करके. क्लियर है सबको यहाँ तक? नाउ दीज आर two definition given by different authors. Business is a human activity directed towards producing or acquiring wealth through buying and selling of goods. आपकी जो डेफिनेशंस होती है वो डिफरेंट ऑथर्स ने दी होती हैं. सो यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस. राइट. बिजनेस क्या है? एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन और वेल्थ को एक्वायर किया जाता है. कैसे एक्वायर किया जाता है? बाय बाइंग एंड सेलिंग गुड्स. ठीक है. सेकेंड डेफिनेशन इज business is an activity in which persons exchange something of value, whether goods or services, for mutual gain or profit. बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें पर्सन क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं कोई भी किसी जिस चीज़ की वैल्यू हो, जिसकी प्राइस हो. या तो वो कोई गुड हो सकता है या तो वो कोई सर्विस हो सकती है. फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट. म्यूचुअल का मतलब जिसमें दोनों का प्रॉफिट हो रहा हो, बायर का भी और सेलर का भी. आई होप ये दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर होंगे. यू हैव टू लर्न दीज टू डेफिनेशन. राइट. जो डेफिनेशन ऑथर्स की होती है आपको सेम वैसी की वैसी क्रैम करनी होती है, प्रॉपरली लर्न करनी होती है. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड we are going to learn about the characteristics of business. There are few characteristics of business. Number one, an economic activity. Business is an economic activity, right? Number second,
प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन क्या होता है? किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। और प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ को परचेज करना, ठीक है, राइट। प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नंबर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। आपको सेल और एक्सचेंज करने वो वाली गुड्स एंड सर्विसेज जिससे ह्यूमन नीड्स सेटिस्फाइड हों, राइट। देन डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। जो आपको बिजनेस है वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ता है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक इज अर्निंग प्रॉफिट। यू हैव टू अर्न प्रॉफिट इफ़ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ बिजनेस, आपको प्रॉफिट कमाना है। द लास्ट इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न और रिस्क। आपको कभी भी रिस्क अराइज हो सकता है आपके बिजनेस में। रिस्क इज़ अनसर्टेन, आपको नहीं पता होता। सो दिस इज़ ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड नेचर सेम ही होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एंड नेचर। अभी हम कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर की बात करेंगे। फर्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? अभी तक आपको समझ आ गया होगा, जहाँ से आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू मनी। Business is considered as an economic activity as it is undertaken with the objective or aim of earning money and livelihood and not for psychological satisfaction। देखिए आज लास्ट लेक्चर में जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम क्या होती है? जहाँ पे हम मनी को अर्न करते हैं, और जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है वो होती है फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए, ठीक है। तो बिजनेस क्यों है एक इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्यों? क्योंकि ये हम मेन एम, जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं हमारा मेन एम क्या होता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, हमें पैसे कमाने हैं, हमें अपनी लाइवलीहुड जीनी है। हमें जीने के लिए पैसे चाहिए अपनी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट, प्रोडक्शन और प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर करना, किसी चीज़ को बनाना। वेयर एज प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है परचेज करना। लाइक आप कहीं से परचेज कर रहे हैं, वो अपने पास ला रहे हैं, नेक्स्ट आगे किसी को रीसेल कर रहे हैं, दैट इज प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज ईदर प्रोड्यूसेस और प्रोक्यूर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर। या तो वो बिजनेसमैन क्या करते हैं, या तो प्रोड्यूस करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, या तो प्रोक्यूर करते हैं। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस ऑल्सो। गुड्स में आपके हो सकते हैं कस्टमर गुड भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकती हैं, सर्विसेज हो सकती हैं, और इसमें हमारी ट्रांसपोर्टेशन इज़ बेसिकली अ सर्विस, बैंकिंग इज़ अ सर्विस एंड इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो अ सर्विस। Now moving forward, sale or exchange of goods and services for satisfaction of human needs। हमें सेल करना है, हमें एक्सचेंज करना है। क्या सेल और एक्सचेंज करना है? गुड्स एंड सर्विसेज। किसके लिए? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, राइट। बिजनेस इन्वॉल्व सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज़ नॉट अ बिजनेस। देखिए, अगर आप कोई काम कर रहे हैं खुद के लिए तो वो उसको हम बिजनेस कंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया गया, अ फार्मर कल्टिवेटिंग क्रॉप्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली कंजप्शन ओनली इज़ नॉट डूइंग एनी। जो फार्मर है वो क्या कर रहा है? क्रॉप्स को कल्टिवेट कर रहा है खुद के लिए और खुद की फैमिली की कंजप्शन के लिए, ठीक है। सो ही इज़ नॉट डूइंग बिजनेस, ये बिजनेस नहीं है क्योंकि वो खुद कंज्यूम कर रहा है। बट वही फार्मर जो है वो क्रॉप्स को कल्टिवेट करे और सेल करे तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? बिजनेस, क्योंकि वो सेल कर रहा है देन पैसे ले रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, डैट मीन्स इट इज़ अ बिजनेस। सिमिलरली बाइंग गुड्स टू गिफ्ट टू समवन एल्स इज़ नॉट बिजनेस। वैसे ही अगर आप गुड्स लेते हैं, किसी को गिफ्ट कर देते हैं, तो हम उसको बिजनेस कंक्लूड नहीं करेंगे। बट बाइंग गुड्स फॉर रीसेल इज़ बिजनेस। अगर आप गुड्स खरीद लो फॉर रीसेल, दोबारा बेचने के लिए, उसको हम बोलेंगे बिजनेस। सो देयर मस्ट बी अ सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन बिजनेस। सो बिजनेस के लिए सेल और एक्सचेंज होना गुड्स एंड सर्विसेज का ज़रूरी है।
क्लियर है सबको? नाउ नेक्स्ट, dealing in goods and services on regular basis. Yes, this is the main point. Regular basis, आपको बिजनेस करना है, रेगुलर करना है, ये नहीं एक दिन किया, 2 दिन किया, हफ्ता किया, महीना किया, देन ड्रॉप करिए. नो, बिजनेस उसी को बोला जाएगा जो आप रेगुलर कर रहे हैं. ठीक है. Another important feature of business is that it must sell or exchange goods and services on regular basis. Buying and selling of goods or services once or twice is not business. One single transaction or sale does not constitute business. For example, if a person sells his house to buy a new house, he is not doing any business, right? But if a person buys and sells houses on regular basis to earn commission, then it will be considered as business. Regularity of occurrence of business is must. आपका बिजनेस में रेगुलर काम करना बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर आप रेगुलर नहीं कर रहे हैं देन आपके काम को बिजनेस कंक्लूड नहीं किया जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट अर्निंग. द मेन पर्पज और द मेन एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट. इफ द प्रॉफिट इज मिसिंग इन ए ट्रांजेक्शन देन इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज बिजनेस. देखिए, अगर आपके बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं है तो आपका बिज़नेस जो है वो बिज़नेस नहीं काउंट होगा, क्योंकि प्रॉफिट इज़ मस्ट. फॉर एग्जाम्पल, गुड्स गिवन इन चैरिटी आर नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. अगर आप गुड्स देते हैं किसी को एज अ चैरिटी, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी. नो बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशेंट प्रॉफिट. कोई भी बिजनेस सर्वाइव नहीं करता जब तक उसको सफिशेंट प्रॉफिट ना हो. Our last point is uncertainty of return और risk. रिस्क क्या होता है? कॉमनली यूजेबल वर्ड है, हम यूज़ करते हैं, नहीं हम इस चीज़ का रिस्क नहीं लेंगे, नो. सो रिस्क जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में. अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन द ट्रांजैक्शन. देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. इट इज़ नॉट सर्टन दैट बिजनेसमैन विल अर्न एडुकेट amount of profit as a market may change, customer taste may change, there may be strike in businessman's own factory, etc. All these can lead to loss. All these can lead to loss. So in business transaction there is always an element of risk is involved. हमारे बिजनेस में हमेशा रिस्क फैक्टर है जो वो इन्वॉल्व रहता है. कैसे? अगर आज आप एक दिन में 10 पीसेस ऑफ गुड सोल्ड कर रहे हो, यू आर नॉट सो श्योर कि नेक्स्ट वर्किंग डे पे भी आप उतना ही अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं. मे बी हमारे सामान को लॉस हो जाए, या हमारा जो हमारा स्टॉक है वो कोई ख़रीदने ना आए बिकॉज ऑफ द टेस्ट चेंज हो गया लोगों का, या उस प्रोडक्ट की जगह किसी दूसरे प्रोडक्ट ने उसकी प्लेस ले ली. सो डैट मीन्स रिस्क फैक्टर जो है वो आपका हमेशा रहता है आपके बिज़नेस में. ये आपका श्योर नहीं होता. अगर आपने इस महीने में इतना इनकम जनरेट किया है तो नेक्स्ट मंथ भी आपको उतना भी हो, वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है. किसी भी टाइप का रिस्क आपके बिज़नेस को इफ़ेक्ट करता है, चाहे वो क्लाइमेटिक रिस्क हो, चाहे वो इकोनॉमिक रिस्क हो. ठीक है. क्लियर है सबको? सो रिस्क इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. जो रिस्क का फैक्टर है वो हमेशा आपके बिजनेस में एग्जिस्ट करता है. सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा. आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक के रिलेटेड. इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरीज, एनी डाउट, देन डू आस्क इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.